4 महीने में पटरी से उतर जाए। ये रोज की ट्रैफिक की झिकझिक, पॉल्यूशन, ये धूल, ये लंबा वेटिंग टाइम, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये भी तो है कि आज से 15 साल पहले जब कहा जाता था कि ऐसा वक्त आएगा जब बिजली से कारें चलेंगी, बिजली से बाइक चलेंगी, तो कोई फर्क नहीं करता था। आज देखिए 1 लाख, अरे भाई 1 लाख क्या ही कहें, लाखों की तादाद में भारत में इलेक्ट्रिक कारें दौड़ रही, भाई साहब ईवी चल रही। तो आने वाला भविष्य और बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आज के इस वीडियो में जानेंगे एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो यहाँ पर डेवलप शुरू हो चुके हैं, यहाँ तो कॉन्सेप्ट डिजाइन के प्रोसेस में है और जल्द ये हमारे और आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, जायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट एक फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें जो व्हीकल्स, जो गाड़ियां हैं, वो ग्राउंड लेवल से यूं कहें रोड के लेवल से ऊपर उठकर मूव करेंगी। इनमें टेलीस्कोपिक रैक्स या टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की चीजें और इनके पहिए ऑलरेडी जो रोड्स होंगी उसके बाजू में रेल्स, पटरियां बिछाई जाएंगी, उसके ऊपर ये चल सकते हैं। जायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने का एक ही एम है कि ये ट्रैफिक कंजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और प्रमोट करेगा लोगों को कि इंडिविजुअल कार्य रखना छोड़िए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कीजिए, जो आने वाले वक्त में चूंकि इलेक्ट्रिक होगा, चूंकि ग्रीन एनर्जी से चलेगा, तो सस्ता पड़ेगा और साथ में एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा और आपके पॉकेट में भी कम भार डालेगा। इस गायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की जो बात चल रही है, ये दरअसल रशियन डिजाइन फर्म दाहिर इंसाट ने इसका कॉन्सेप्ट बनाया है और बताया जा रहा है कि इस रशियन डिजाइन फर्म दाहिर इंसाट की बात कतर से चल रही है। कतर देश जो है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निवेश करना चाहता है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये गायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कतर देश के अंदर सबसे पहले देखने को। दूसरा जो फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जल्द देखने को मिल सकता है और उसका एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो है अंडरग्राउंड कार टनल्स। दरअसल इलॉन मस्क की कंपनी नाम है द बोरिंग और इसने प्लान बनाया कि क्यों ना धरती के नीचे सुरंगें बनाई जाए और इन सुरंगों में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कारों को चलाया जाए। सरफेस पे कार आकर रुके और एक एलिवेटर, एक लिफ्ट के जरिए कारों को नीचे ले जाया जाए, जहां पर ये हाई स्पीड टनल में इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज की मदद से 124 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बता दें, बोरिंग कंपनी ने अपना पहला प्रोजेक्ट लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप, एलवीसीसी जिसे कहा जाता है, 2021 में पूरा कर लिया और लास वेगास के नीचे ये टनल सिस्टम काम कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइमरी ये डिजाइन डेवलप हुआ, अब इसे दूसरी कंट्रियां भी इस्तेमाल कर सकती है। इस तकनीक से जो सरफेस लेवल का ट्रैफिक कंजेशन होता है, जो भीड़ भड़का धरती के ऊपर जो रोड्स के ऊपर में मिलता है, वो कम होकर के अंडरग्राउंड ट्रैफिक में चैनलाइज किया जा सकता है, जिससे कि ट्रैफिक कम हो जाए। तीसरा फ्यूचरिस्टिक जो मॉडल है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका नाम है एयर बस पॉपअप। अब ये एयर बस पॉपअप है क्या? ये दरअसल मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें कि एक इसका ग्राउंड व्हीकल रहता है और उसके साथ अटैच होता है एयर मॉड्यूल। ये उन जगहों के लिए बेहतर रहेगा जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। एक कार जो कि पैसेंजर को अपने साथ लेकर जाएगी और जहां पर इसे फ्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो एक एयर मॉड्यूल से निकलेगा और वो फ्लाइंग कार में जो भी डेस्टिनेशन सेट करेगा पैसेंजर, वो कैप्सूल उसे वहां पर ले जाकर के छोड़ाएगा। इसका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो 3 बड़ी कंपनियों के कोलैबोरेशन से हो रहा है। इसमें एयरबस का इन्वॉल्वमेंट है, ऑडी का इन्वॉल्वमेंट है और इटालियन डिजाइन का इन्वॉल्वमेंट है। सन 2017 में जिनीवा मोटर शो के तहत इसका एक प्रोटोटाइप दिखाया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये बन गया और कमर्शियल पर्पस में इसको लाएगा तो कंसेप्चुअल फॉर्मेट में है, कंसेप्चुअल प्रोसेस में, स्टेप में, और अगर ये वाकई में कमर्शलाइज तरीके से पब्लिक डोमेन में आ गया तो ये पॉपअप जो है ये रिवोल्यूशनलाइज कर देगा, क्रांतिकारी बदलाव ला देगा अर्बन ट्रांसपोर्ट में, स्पेशली मेट्रो सिटीज में जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। चौथा जो फ्यूचरिस्टिक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट सामने आ सकता है वो है रेनॉल्ट फ्लोट। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब नहीं आए थे तो इसके बारे में बात की जाती है क्या इलेक्ट्रिक मोटर्स इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि पेट्रोल और डीजल कारों को वो रिप्लेस कर पाएंगे। उस वक्त भी संशय रहा था, लेकिन इवेंचुअली हम देख रहे हैं कितनी सारी ईवीज दौड़ रही है सड़कों पर। ठीक इसी तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी शायद हमें बहुत दूर की लगे, बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि 2-3 दशक लग जाएंगे, लेकिन ये एकदम करीब आ चुकी है डेवलपमेंट की, या यूं कह लीजिए इम्प्लीमेंटेशन की। इन्हें देख सकते हैं आने वाले समय में चल, और वो है लेविटेटिंग टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके बिना फ्रिक्शन को फेस किए हवा में फ्लोट होते हुए उड़ना। रेनॉल्ट फ्लोट एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल है जिसे रेनॉल्ट फ्लोट, रेनॉल्ट कंपनी जो है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, फ्रांस की ये कंपनी
रेनॉल्ट, हमारे यहाँ रेनॉल्ट की गाड़ियाँ चलती हैं भारत में। तो फ्रांस की कंपनी रेनॉल्ट और यूनाइटेड किंगडम का एक डिजाइन स्कूल है जिसका नाम है सेंट्रल सेंट मार्टिन्स। तो 2017 में कार ऑफ द फ्यूचर कंपटीशन हुआ था जिसे फंड किया था रेनॉल्ट कंपनी ने फ्रांस की, और वहां पर रेनॉल्ट फोर्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। दरअसल लेविटेटिंग बबल्स होते हैं और इन लेविटेटिंग पॉड लाइक व्हीकल्स में दो पैसेंजर बैठ सकते हैं, और ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का काम करता है। ये फ्लोट करता है जमीन से ऊपर, ग्राउंड से अबव ये फ्लोट करता है, तैरता है। दो पॉड्स आपस में मैग्नेटिक बेल्ट से कनेक्ट किए जा सकते हैं और ये बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये रियल वर्ल्ड में कब आएंगे कहना मुश्किल है, अभी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में है, लेकिन अगर लेविटेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने लगे हमारे शहर, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे बड़े पैमाने पर लागू कर दिया गया हमारे शहरों में, तो ये शहरों के ट्रैफिक को एकदम से कम कर सकता है। रेनॉल्ट फ्लोट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी भी एक कॉन्सेप्ट है और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके कमर्शियल यूज के लिए पब्लिक में इसे बेचना, इसमें काफी फर्क पड़ेगा। अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा वो है एरोमोबाइल। ये एरोमोबाइल जो है ये असली में एक फ्लाइंग कार है। जी हाँ, एक ऐसा रोड व्हीकल जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक एयरक्राफ्ट में, वो भी 3 मिनट के अंदर। ये पर्सनल ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होगा और ये रोड ट्रैफिक को बाईपास करके हवाई रूट लेने में मदद करेगा। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो लेकिन ये रियल में हो चुका है। एरोमोबाइल दरअसल एक स्लोवाकियन कंपनी एरोमोबाइल एसआरओ द्वारा बनाया गया और सन 2010 से ये स्लोवाकियन कंपनी, स्लोवाकिया एक देश है, स्लोवाकियन कंपनी एरोमोबाइल सन 2010 से काम कर रही थी फ्लाइंग कार्स के ऊपर। पहला फुल्ली फंक्शनल प्रोटोटाइप इन्होंने सन 2014 में बना लिया था और इसका लेटेस्ट वर्जन एरोमोबाइल 4.0 सन 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। स्लोवाकिया कंट्री